अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताऊंगी मस्जिद नबी से अलबैक, जो यहाँ का मशहूर और मारूफ खाना है अलबैक, उस का रास्ता मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से हाजी बेचारे परेशान होते हैं कि हमें अलबैक का रास्ता नहीं पता। तो देखिए, ये गुंबद खिजरा है बिल्कुल सामने। अब यहाँ से देखें, ये आप यूँ जाए ना सामने, तो ये गेट नंबर 364 नज़र आएगा, ठीक है, 364। और पीछे बकी है, जन्नतुल बकी, ठीक है। अच्छा, अब ये इधर घूम के आप आए तो ये गेट नंबर 365। असल अलबैक का रास्ता जाता है 365, ठीक है। यानी गुंबद खिजरा के सामने बकी है, बकी की साइड पे आप घूम के आए तो ये 365 नंबर गेट है, ठीक है। यहाँ से आप निकलें, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अलबैक किधर से आएगा। ये आप निकल गए, चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, और ये जहन में रहे कि ये लेफ़्ट पे बकी है, जन्नतुल बकी लेफ़्ट पे है, ये पूरा जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, ठीक है। हाँ, ये मशरक़ी साइड है, ये मस्जिद नबी की मशरक़ी साइड पे है बकी। और बस ये बकी है, ठीक है। और ये हम लोग गेट नंबर 365 से निकले। अब ये एक सामने रोड जा रहा है इस तरफ, वो मस्जिद बिलाल नज़र आ रही है, ग्रीन जिस पे लाइट चल रही है, वहाँ नहीं जाना आपने। एक सड़क वो जा रही है, उसको छोड़ दें आप, और आपने लेफ़्ट की तरफ, बकी की तरफ, ये देखें, ये सामने बकी का कोना नज़र आ रहा है ना। यहाँ से फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ, यहाँ तक मैं पहुँचती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, वो गुंबद खिजरा से हम निकले, गुंबद खिजरा के सामने 365 नंबर गेट से निकले, और ये बकी के साइड लेते हुए बकी के कोने तक पहुँच गए। अब बकी यूँ जा रही है, अब बकी को आप छोड़ दें, बकी यूँ जा रही है, ठीक है। अब आपने बिल्कुल बकी के, ये बकी है ना, इसके सामने वाला जो रोड है ना, ये पहला सामने जो राइट पे रोड है, इस पर आपने जाना है। ये बकी है, ठीक है। अब ये तो बकी तो एंड तक जाएगा, आपने इतने नहीं जाना, आपने बस साथ ही, यानी ये कोना मुड़ते ही ये सामने जो रोड आ रहा है ना, ये कौन सा होटल है, फंदुक जलनार तैयबा लिखा हुआ है, तो इसमें आपने मुड़ जाना है। और वो सामने देखिए एक और फंदुक नज़र आ रहा है, फंदुक होटल को कहते हैं, फंदुक स्काई व्यू होटल, ठीक है, वो सामने नज़र आ रहा है। तो इन दो होटलों के हमने बीच में जाना है। देखिए, ये जो दो होटल है ना, इनके बीच में आपको सड़क नज़र आ रही है ना लेफ़्ट पे, हमने यहाँ से लेफ़्ट में मुड़ना है। मैं आगे पहुँच के फिर आपको बताती हूँ। देखिए, अब ये होटल है स्काई व्यू होटल, ठीक है, और इसके सामने है ये जलनार तैयबा। अब वो सामने देखिए, हम लोग चले थे ना 365 नंबर दरवाजे चल के बाकी के साथ साथ ये सामने रोड पे आए। अच्छा, अब ये है कि ये जो सामने है ना बिल्कुल रोड, यहाँ से भी आप जाएंगे ना तो मस्जिद नबी का पहला रिंग रोड आएगा, तो वहाँ से भी आप लेफ़्ट पे मुड़ेंगे तो ज़रा दूर जाके अलबैक आ जाएगा। लेकिन ये गाड़ी में अगर आप होंगे तो ये ज़रा लंबा पड़ता है, तो हमने चूँकि शॉर्ट जाना है, तो मैं आपको बताती हूँ। अब ये इन दो होटलों के बीच में से, हमने तो पैदल जाना है ना, तो अब ये दो होटलों के बीच में से हम मुड़ गए, ठीक है। ये चलते चले गए, ये देखिए, ये चल के अब आगे से ना हमने कहाँ जाना है, आगे से हमने राइट पे जाना है। देखिए, ये हम जा रहे हैं ना, ये आगे से हमने राइट पे, जो पहली सड़क आएगी ना राइट पे, वहाँ हमने मुड़ जाना है। वो ऊपर लिखा है दियार तैयबा होटल, फंदुक दियार तैयबा। बस ये इस तरफ सराया हारमोनी होटल है, और ये फंदुक दियार तैयबा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो सड़क आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ हमने मुड़ना है। चलिए, मैं आगे जाके आपको फिर बताती हूँ। अब देखें, ये हमने अभी, मैं यहाँ से क्रॉस करके मैं यहाँ तक आ गई, ठीक है। फिर मैंने कहा था पहली राइट पे जो सड़क है ये वाली, ये मैंने कहा था ना फंदुक दियार तैयबा, यहाँ हमने मुड़ जाना है। ये देखिए, ये बीच में राइट हैंड जो सड़क है ना। अच्छा, अब यहाँ से ना आपने सीधा आगे जाना है। दो रास्ते हैं यहाँ से भी अलबैक के, एक सीधा जाएंगे मेन रोड पे जो पहला रिंग रोड है, वहाँ से भी आ जाएगा अलबैक उल्टे हाथ पे मुड़ने से आगे जाके, और दूसरा जो है ना
वो इधर से, यानी जो पहला लेफ़्ट पे है ना सड़क जाती है, यहाँ से भी आ जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं आपको मेन रोड से ले जाऊँगी ताकि आपको सही तरह समझ आए। यहाँ से फिर ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। बहरहाल अलबैग की बिल्डिंग ये है, नज़र आ रही है ना, ये अलबैग की बिल्डिंग है। इसकी पिछली तरफ अलबैग है। पहले ये था कि इधर से ही रास्ता था, हम लोग जाते थे, तो बस ये मुड़े और ये देखें, एक तो ये सीधी सड़क जाएंगे ना और पहला रिंग रोड है, लेफ़्ट में मुड़ेंगे तब भी अलबैग आ जाएगा। और एक ये जो बिल्डिंग ये है ही अलबैग की ना, तो यहाँ से मुड़ के फिर आगे से राइट पे जाएंगे तब भी अलबैग आ जाएगा। ये देखें। अच्छा, अब ये बिल्डिंग है। अब इसके इधर से आप जाएंगे ना, पहले कोविड से पहले तो ये रास्ता था, ये जो सामने सीढ़ियाँ नज़र आ रही है, हम लोग यहाँ से जाते थे। अंदर बहुत बड़ी ये मतलब वो जो होती है ना होल सेल की मार्केट थी, बहुत अच्छी ना, ख़ास तौर पे जापानी वेलवेट यहाँ बहुत अच्छी मिलती थी। तो हम लोग यहाँ से जाते थे और पूरा वो क्रॉस करके फिर वो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाते थे। तो ऊपर बैठने का भी था इंतज़ाम अलबैग का, और हम लोग लेते थे। लेकिन कोविड के बाद से वो ख़त्म कर दिए, अब तो सिर्फ टेक अवे हो गया है। तो अब एक रास्ता ये है, ये आपको नज़र आ रहा है सामने, सीधा जाए तो फिर आगे से राइट हैंड मुड़ जाए तो सामने इसी बिल्डिंग में कोने पे अलबैग है। अब दूसरा रास्ता जो मेन रोड वाला है, ये वाला मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मदीने का पहला रिंग रोड है। मदीने के 3 रिंग रोड हैं, पहला हरम के बिल्कुल साथ, दूसरा उससे आगे जाके, फिर तीसरा वो आगे जाके वो जबल ओहद से पहले पहले ना। तो ये 3 रिंग रोड जो है मदीने के, उनमें से पहला ही है। यानी आप घूम के वापस हरम पहुंच जाएंगे। ये रिंग रोड हरम के इर्द-गिर्द ऐसे बने हुए हैं कि आप गाड़ी में अगर घूमें तो दोबारा उसी जगह आ जाएंगे। तो अब देखिए, ये यहाँ से ना, ये मेन रोड जो पहला रिंग रोड नज़र आ रहा है। चलिए, मैं इतनी दूर क्या जाऊँगा तो आपको समझ आ गई होगी। तो अब ये यहाँ से मैं शॉर्ट करती हूँ, अंदर से लेती हूँ। ये रास्ता बना हुआ है ना, तो ये वो मेन रोड तक पहुँच के फिर मैं आपको बताती हूँ। ये रास्ता हमने क्रॉस किया मैंने, और ये मैं मेन रोड पे आ गई, ठीक है। अब ये मेन रोड से आपने उल्टे हाथ में मुड़ना, ये उल्टे हाथ पे हम होंगे। बस ये आपको सन्नाटा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि पहले ये बहुत बड़ी मार्केट थी, बहुत ज़बरदस्त होल सेल की मार्केट थी। इसमें सारी मतलब चीज़ें मिलती थी और सस्ती। लेकिन कोविड के बाद से ना, अब आधी से ज़्यादा तो मार्केट बंद ही हो गई है। अब उस तरफ सुना है थोड़ी बहुत दुकानें खुली हैं। और अलबैग माशाल्लाह, अलबैग तो माशाल्लाह, अलबैग के बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ कुछ हक़ाइक़ अलबैग के बारे में। कि ये माशाल्लाह, एक तो ये कि बहुत पसंदीदा खाना है, क्या सऊदी, क्या अक़ामे वाले, क्या मुक़ीमीन, क्या वो क्या कहते हैं उम्रे वाले हाजी बहुत शौक़ से खाते हैं अलबैग। बहुत मज़ेदार लगता है सबको। और देखिए, वो नज़र आ रहा है ना, रेड और येलो जो है ना, ये इसका निशान है। इसके बोर्ड्स जो होते हैं ना, वो इस तरह होते हैं, रेड बोर्ड होता है, इस पर येलो कलर में अलबैग लिखा होता है। तो ये शुरू में जब हम आए थे, आज से 30-31 साल पहले हम मक्का आए थे, तो मक्का में सिर्फ एक था अलबैग हमारे घर के पास। बाद में माशाल्लाह बहुत अरसे के बाद फिर बाकी जगहों पे खुले, और जद्दा में था, मक्का और जद्दा में थे बस। तो अब बाद में मदीना में भी बाद में खुला, और अब तो सुना है रियाज़ में, और अब तो सुना है दुबई में भी खुल गया। ये देखिए, ये आ गया अलबैग। ये देखा ना, वही बिल्डिंग है। ये इसकी ख़ास निशानी है, बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के पिछले कोने की तरफ ये अलबैग है। ये देखिए, अब मैं करीब जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वही बिल्डिंग है ना, यानी ये सारी बिल्डिंग इस डिज़ाइन की है जिसमें अलबैग है। ये देखिए, ये अलबैग। अब ये सिर्फ टेक अवे रह गया है, वरना पहले ऊपर जाके ना हम लोग फैमिली के छोटे छोटे हॉल बने हुए थे, कैबिन टाइप के, तो हम लोग इधर ही जाके खाते थे। लेकिन अब वो कोविड के बाद से ख़त्म हो गया। ये अलबैग लेने वालों का रश देखिए। अब जब भी यहाँ आएँ, यहाँ पे लाइन लगी हुई होगी माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखिए, लेडीज़ का पहली लाइन है। लेडीज़ की बारी बहुत जल्दी आती है, जेंट्स का ज़रा रश होता है, उनको टाइम देर से मिलता है, उनको टाइम लगता है। लेडीज़ का भी आता है ना बंदा। तो ये देखिए, पहली लाइन लेडीज़ की है। ये देखिए, पहली लाइन लेडीज़ की है। अब यहाँ से लेके ऊपर जाएंगे और वहाँ ऊपर
मैं आपको बताती हूँ ये अलबैक। अभी आपने ऊपर देखा किस कदर रश और हंगामा। अच्छा, अलबैक के बारे में ये है कि ये ना यहाँ के जो खैरिया है ना, जो लोगों की मदद करता है, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जैसे अब्दुल सत्तारी भी थे, वो तो खैर प्राइवेट थे। खैरिया गवर्नमेंट का इदारा है जो कि बड़े बहुत हाई लेवल पे जितने मदरसे जितने वो है ना खैरिया के काम नेक काम सब ये खैरिया वाले करते हैं। तो उनको लोग बहुत ज़्यादा यानी हेल्प आउट करते हैं। तो अलबैक का जो मालिक था ना, वो हर डब्बे पे 1 रियाल देता था। तो जब ये फौत हुआ तो कहते हैं खैरिया वालों ने कहा कि अब यानी ज़ाहिर है अब एक घर यानी बंद हो गया। अब वो तो बहुत शौक़ से देते थे। उनके बेटों ने माशाल्लाह अब 2 रियाल देने शुरू कर दिए, यानी इस कदर। तो इसीलिए इतनी बरकत है इस खाने में कि ये मक्का में, जद्दा में, रियाज में, मदीना में, अब सुना है दुबई में भी, जहाँ भी खुला है ना, तो अल्लाह ने इसको इतनी बरकत दी है। इसके इर्द गिर्द कोई भी खाना हो, मैकडोनल्ड हो, कोई खाना हो, इसके सामने नहीं ठहरता। और पहले ये बड़ा अरसा 10 रियाल का था, इतना इकनॉमिकल होता था खाने के लिए कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अभी जब से सऊदी अरब में कोविड के बाद थोड़ी महंगाई हो गई है, टैक्स वगैरह लग गए, अब 17 रियाल का हो गया। लेकिन बहुत अच्छा होता है। अल्लाह ताला आप सबको यहाँ आना और अलबैक भी खाना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आमीन।